जय हिंद। दी स्टडी ट्यूटर में फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, अब ए बी सी करके 3 प्रश्न इसमें दिया है, योग -7 है। योग का मतलब होता है कि जोड़ उसका 2 ऐसी संख्याएं लेना है जिसको जोड़ने पर -7 आता हो। तो आप सोच कर देखिए, 7 कितने कितने संख्याओं को जोड़ने पर आता है? तो एक तो 5 और 2 जोड़ सकते हैं, 4 और 3 जोड़ सकते हैं, 6 और 1 भी जोड़ सकते हैं। लेकिन वो प्लस वाली बात नहीं है, यहाँ पूछ रहा है कि माइनस वाली संख्याएं हैं वो। तो कोई बात नहीं, हम माइनस लिख देंगे। तो एक हम लिख सकते हैं -6 और -1। आपको 2 ही संख्या पूछ रहा है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए। युग्म मतलब जोड़ा। तो -6 हो गया, -1 हो गया, -7 हो गया। आप चाहे तो -5, -2 भी लिख सकते हैं, इसको भी जोड़ेंगे तो वही आएगा। खैर, आप कोई लिख लीजिएगा इसमें से। बी नंबर में कह रहा है अंतर उसका -10 है, यानी घटाने पर -10 आता हो, अंतर -10 आता हो। 2 ऐसी संख्याएं आपको देनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने दिमाग में ऐसी 2 संख्याएं सोचिए। तो मैं आपको हिंट के लिए बता देता हूं। अगर आप लिखते हैं -11 एक संख्या, एक संख्या लिखते हैं -1, तो ये -10 आ जाएगा। आप कहेंगे कैसे आएगा? तो देख लीजिए, -11 और -1, इस दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। -11 + 1 यानी कि -10। तो ये हो जाएगा -11 -1। आप चाहे तो ठीक इसी तरीके से -12 -2 -13 -3 ऐसे करेंगे तो हमारा अंतर जो है -10 आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ चुके हैं। अब आपको एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका योग 0 है। योग 0 माने दोनों को जोड़ने पर 0 आए। उसके लिए आप क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा फंडा है। कोई भी एक संख्या लिख लीजिए माइनस में और एक संख्या लिख लीजिए प्लस में। इस दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो इसका योग 0 ही आएगा। देखिए कैसे आएगा। -5 हो गया, अब +5, तो आप इसको जोड़ के आप ही देखिए 0 आता है कि नहीं। ऐसे कोई भी संख्या ले लीजिए, 2 -2 3 -3, इस सबको जोड़ेंगे तो योग जो है 0 ही आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन अगर हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको रिमार्क कर सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसका ए कह रहा है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। इसमें जो दोनों संख्याएं हैं ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, ऐसा 2 संख्याओं को लिखना है, एक जोड़ी संख्या है जिसका अंतर जो है आपका 8 आना चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, 2 माइनस वाली संख्याएं लिख लेंगे। जैसे यहां पर क्या करेंगे, एक लिख लीजिए -13 और एक लिख लीजिए -21। आपको एक ही लिखना है, लेकिन हम एक दो और बता देते हैं। अब ये कहिएगा कैसे आएगा। तो देखिए, -13 हो गया, ठीक है, और -21। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो -13 और माइनस माइनस हो जाएगा +21, इक्वल टू में आपका 8 ही आएगा। तो ये अकेले नहीं है, ऐसी और भी संख्याएं आप चाहे तो अपने से भी लिख सकते हैं। -14 -22 ऐसे करके और भी संख्याएं आप लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस में आप आंसर मिलाने मत जाइएगा, बुक में आंसर मत देखिएगा कि कैसे मिलेगा इसका आंसर। अब तो आप देखिए ना, तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, तो इसलिए इसमें से आपको जो लगे आप अपने से लिख सकते हैं। बी नंबर में कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 है। आपको एक माइनस वाली संख्या लिखनी है और एक प्लस वाली संख्या लिखना है। करना क्या है, दोनों को जोड़ने पर आना चाहिए आपको -5, बस। अब यहां ध्यान दीजिए, एक आपको लिखना है ऋणात्मक संख्या, तो मान लीजिए हम लिख लिए 12, कोई भी संख्या लिख सकते हैं। एक लिखना है धनात्मक पूर्णांक, लिख लिए 7। इसको जोड़ने पर -5 आना चाहिए। तो देखिए जोड़ के दिखाते हैं कैसे होता है। तो -12 और +7, आप ही बताइए कितना होगा। इसको करेंगे तो -5 आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। तो अब इसमें भी आप चाहें अगर और भी कर सकते हैं अपने मन से।
एक कर लीजिए -11 और 6, इसको भी आप करेंगे तो उतना ही आएगा, और भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सी नंबर कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है, जिनका अंतर -3 है। तो इसमें भी वही है, एक माइनस वाला लिखना है संख्या, एक लिखना है प्लस वाला, अंतर आना चाहिए -3। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, एक ऋणात्मक संख्या लिख लिए, ठीक है, -1, एक लिख लिए, धनात्मक संख्या 2, हमको अंतर ध्यान रखना है कि -3 आता है। कैसे आएगा एक बार देख भी लेते हैं। तो ये हो गया -1 और माइनस ये 2। अब आप देख लीजिए ये 3 आता है कि नहीं, माइनस में -3। इस प्रकार से इसमें भी और भी हो सकता है, आप चाहे तो उसको कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है किसी प्रश्नोत्तरी के 3 चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त अंक -40, 10 और 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त अंक 10, 0 और -40 थे। तो कह रहा है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया। क्या इस प्राप्तांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, यही 2 क्वेश्चन है। तो वैसे प्रश्न तो बहुत बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसान है इसका। देखिए तो हल हम लोग करेंगे जब इसको, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोग टीम ए का अंक देख लेते हैं। ए का अंक, तो ए का अंक कितना है, -40 प्लस 10 प्लस 0। तो अब देखिए -40 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -30 हो गया। अब हम देख लेते हैं बी का अंक, बी का अंक, तो बी का अंक कितना है, 10 है, 0 है और -40 है। तो बी का अंक हो जाएगा आपको 10 प्लस 0 प्लस -40। तो बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 10 प्लस 0 तो कुछ है नहीं और प्लस -40। तो आप देख लीजिए प्लस है, ये माइनस है, तो ये भी आ जाएगा -30। तो टीम ए ने कुल अंक कितना प्राप्त किया है, -30, और टीम बी ने कितना अंक प्राप्त किया है, -30। तो ये पूछ रहा है किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया। तो किसका अधिक है, इसका आया है -30 और इसका आया -3। तो टीम ए का जो अंक है एकदम बराबर है टीम बी के अंक के। तो किसी टीम ने अधिक अंक प्राप्त नहीं किया है, लिख दीजिएगा किसी टीम ने अधिक अंक प्राप्त नहीं किया, क्योंकि हम देख रहे हैं एकदम बराबर आया है, तो इस अधिक का इसमें कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन का एक और पार्ट है, क्या किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं पूर्णांकों को। अब बताइए, जैसे ये -40 प्लस 10 प्लस 0 है, तो कह रहा है कि -40 को अगर यहाँ बीच में लिखते, 10 को यहाँ लिखते, तो क्या अंतर आता, बिल्कुल नहीं आता, एकदम सेम ही रहता। जैसे मान लीजिए कि ये -40 को अगर यहाँ कर देंगे हम, तो 10 हो जाएगा, -40 प्लस 0 फिर भी -30 ही आएगा। तो लिख सकते हैं हाँ, किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो हाँ, तो आपका आंसर का 2 पार्ट हो गया, किसी टीम ने अधिक अंक प्राप्त नहीं किया और क्या पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, तो दूसरा हो जाएगा हाँ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, इसमें खाली जगह दिया हुआ है, उसको आपको भर देना है। तो आइए देखते हैं। पहला इसमें दिया हुआ है -5 प्लस -8 बराबर -8 प्लस डैश। तो ये तो साधारण सी बात है, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी देखा होगा या इस कक्षा में भी आप फार्मूला देखे होंगे। एक होता है क्रम विनिमय नियम, यानी क्रम बदल करके किया जाता है योग वाला। तो ये -5 है और -8 है, दोनों को जोड़ने पर जितना आएगा,
तो कह रहा है -8 में कितना जोड़ेंगे कि उतना ही आएगा। तो ये बहुत साधारण सा चीज है। इन दोनों को जोड़ा है, उसमें से एक लिख दिया है। अब पूछ रहा है यहाँ पर और हम क्या लिखेंगे कि इसका जोड़ के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल है, इसी को लिख दीजिए, -5 को ही लिख दीजिए यहाँ पर। क्यों लिखिएगा? क्योंकि ये आपको क्रम विनिमय नियम है योग का। उसके बाद देखिए कह रहा है कि -53 प्लस डैश इक्वल टू -53। -53 में कितना जोड़िएगा कि -53 रह जाएगा? इसमें बताने की जरूरत नहीं है, इसमें चुपचाप आप लोग 0 जोड़ दीजिएगा, 0। क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 0 हम जोड़ेंगे तो उतने ही रह जाता है। यहाँ भी वही कह रहा है, -53 में एक संख्या आपको जोड़ना है और जोड़ने के बाद उतना ही रह जाना चाहिए, -53 ही रह जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। 17 प्लस डैश इक्वल टू 0। 17 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा? तो किसी भी संख्या में हम अगर उसके विपरीत संख्या को, माने उसका चिन्ह बदल के अगर हम लिख देते हैं और दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आता है। तो ये है 17 यानी +17। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें -17 जोड़ दीजिएगा, तो ये योग जो है 0 हो जाएगा। आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, जैसे ये 17 अब प्लस माइनस माइनस होता है तो 17 - 17 +17 - 17 तो 0 ही होगा। अब देखिए -13 प्लस -12 प्लस डैश, ये इसमें स्मॉल ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट, बराबर 13 प्लस ये बड़ा कोष्ठ है, इसको बोलते हैं हम लोग, -12 प्लस -7 ब्रैकेट बंद। ये देखिए 3 अलग अलग संख्याएं इधर दी हुई है जोड़ करके, इधर 2 संख्याएं दी हुई है। एक सहचर्य नियम होता है, सहचारिता का नियम आप लोग देखे होंगे, उसी का ये फॉर्मूला पर सेट हो। क्या होता है, ये सेम इसी पैटर्न में होता है, आप लोग टेक्स्ट बुक में देखिएगा। तो जैसे 13 -12, 13 दिया है, -12 दिया है, इधर एक -7 दिया हुआ है। तो इसमें का दोनों दिया है, एक -7 नहीं दिया है। तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, ये वाला -7 उतार के यहाँ पर लिख दीजिएगा, -7। ठीक है। अब देखिए ये है हमारा -4 प्लस ये 15 प्लस -3, ये भी वही है, सहचारिता के नियम में ही ये भी आता है। इसी पैटर्न पे ये दिया हुआ है, आगे बढ़ाया है -4, अब 15 को लिख दिया है, -3 वाला बचा है, उसी को आपको यहाँ खाली लिख देना है, दूसरा क्या, -3। तो ये था हमारा प्रश्नावली 1.1। हालांकि प्रश्नावली आसान है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इसमें कंफ्यूजन रह गया हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम लोग उसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपके सुझाव भी होंगे तो उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।